सुप्रभात। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल होम क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, ट्रायंगल्स हिंदी में इसको त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक थ्योरम देखेंगे ट्रायंगल का। थ्योरम क्या है पहले हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, उसका हिंदी में बताते हैं। द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहने का मतलब कि जो एक ट्रायंगल होता है उसका जो एंगल होता है इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, इंटीरियर इसके अंदर जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, 180 डिग्री का होता है। तो आज हम यही प्रूव करेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। आज हमको इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 का जब हम सम करेंगे तो 180 डिग्री होगा। ये हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, एक थ्योरम है। आइए देखते हैं कैसे इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारे क्या होगा देखिए, यहाँ लिख सकते हैं ऐसे। फर्स्ट स्टेप याद रखिए इसको। ठीक है, फर्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू अ एंगल ए। क्या बोले हम, ड्रॉ अ स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन थ्रू एंगल ए। क्या करना है, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू एंगल ए। एक सीधी रेखा खींचना है हमको एंगल ए के पास से। एंगल ए यहाँ देखिए लिखा हुआ है, एंगल ए यहाँ पे। तो एक स्ट्रेट लाइन हमको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया। इसको हम नेम दे देंगे। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं एम, इसका नाम दे देते हैं एन। ठीक है, यहाँ पर भी दो एंगल और बन सकता है। एक एंगल ये हो जाएगा 1 2 3 तो है, तो इसको एंगल 4 कर देते हैं। ये एंगल 5 हो गया। ठीक है, समझ में आया। हमने क्या किया फर्स्ट स्टेप में कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया एंगल ए के पास से। क्या लिखे हैं, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू एंगल ए। सेकेंड स्टेप में क्या है, सेकेंड स्टेप यहाँ अगर हम थोड़ा गौर से देखें तो एंगल लाइन एम एन है, नीचे देखें तो बी सी है, तो इसको एक लाइन मान सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम एन पैरेलल है किसके, बी सी के। देखिए एम एन लाइन एम एन पैरेलल लाइन बी सी, ऐसे हम देख सकते हैं। देखिए एम एन है और बी सी है, पैरेलल, ये पैरेलल का साइन है। ठीक है, पैरेलल समझते हैं ना, जो रेखा एक दूसरे के समांतर दूरी पे हो उसको पैरेलल लाइन से बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि इधर देख लीजिए थोड़ा, तो ये एक लाइन है, एक लाइन है, तो इसके बीच का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस दोनों अगर इक्वल है तो ये लाइन आपस में एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो अगर ये ऐसे रहता, तिरछा रहेगा थोड़ा ऐसा टेढ़ा, इसका कुछ अलग दूरी होगा, इसका कुछ अलग डिस्टेंस होगा, इसका कुछ अलग लेंथ होगा, तो ये पैरेलल नहीं होगा एक दूसरे का। ठीक है, पैरेलल मतलब क्या है, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए बीच का, और लाइन कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे। देखिए जैसे ये एक लाइन इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को कहीं भी काटे नहीं। ठीक है, जैसे कि ये लाइन, इसको कितना भी इधर ले जाएंगे, कितना भी इधर ले जाएंगे, कितना भी इधर ले जाएंगे, तो एक दूसरे को टच नहीं करेगा, काटेगा नहीं। लेकिन ऐसे रहेगा ये तिरछा, तो यहाँ नहीं काटे, लेकिन इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ एक काट देगा, तो ये पैरेलल लाइन नहीं हुआ, पैरेलल लाइन ये हुआ। ठीक है, समझ गए। तो एम एन बी सी के क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन जब हम पढ़े होंगे तो उसमें पैरेलल में कुछ प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर ये पैरेलल लाइन है और ए बी, यहाँ पे देखिए एक लाइन है ए बी, और ए बी को अगर हम ट्रांसवर्सल मान ले, ए बी लाइन को अगर हम ट्रांसवर्सल मान ले, ए बी बराबर ट्रांसवर्सल लाइन, अगर ए बी ट्रांसवर्सल है तो एम एन बी सी आपस में पैरेलल है और ए बी ट्रांसवर्सल है। सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे एम एन पैरेलल टू बी सी और ए बी ट्रांसवर्सल लाइन हो। देखिए एम एन बी सी के पैरेलल है,
एम एन है ये और बी सी है, ये पैरेलल है और ए बी ट्रांसवर्सल है, ये ए बी आपस में ट्रांसवर्सल है। तो पैरेलल लाइन के प्रॉपर्टी के अनुसार हम क्या देखेंगे, एंगल 4 होगा एंगल 2 के बराबर है, एंगल 4 बराबर होगा एंगल 2 के। ठीक है, कैसे, बाय अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड स्टेप देखेंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप भी कुछ नहीं है, जैसे फर्स्ट स्टेप में हम एम एन पैरेलल बी सी लिए हैं, तो उसी प्रकार इसमें भी हम लेंगे एम एन लाइन एम एन पैरेलल लाइन बी सी, और इसमें हम एक चीज बोल देंगे, यहाँ पे ए बी ट्रांसवर्सल लाइन दिए है, ए बी है ट्रांसवर्सल, लेकिन हम यहाँ पे ए बी नहीं लेंगे, हम लेंगे ए सी ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो इसका ट्रांसवर्सल क्या हो जाएगा, लाइन ए सी बराबर ट्रांसवर्सल, तो इसी को हम क्या दिए हैं, ट्रांसवर्सल दिए हैं, इसी को हम ट्रांसवर्सल लाइन ठीक है, जब एम एन बी सी के पैरेलल है, एम एन बी सी के पैरेलल है, ए सी ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे देखिए एंगल 5 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा, एंगल 5 बराबर होगा एंगल 3, कैसे, बाय अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप। ठीक है, फोर्थ स्टेप देखिए, एंगल 4 एंगल 1 एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, क्यों 180 डिग्री बोले हैं समझिए, बाई स्ट्रेट लाइन एंगल प्रॉपर्टी, बाई स्ट्रेट लाइन एंगल प्रॉपर्टी, एक रेखा पर जितने भी एंगल बनेगी, जितने भी एंगल, वो सब का जो सम कितना होता है 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन जो होता है कितने डिग्री का होता है, क्योंकि जो एक स्ट्रेट लाइन होता है कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। आपने देखा भी होगा कि ये जो स्ट्रेट लाइन है कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। तो इसमें चाहे हम जितना एंगल बनावे, जितना एंगल, सबका जो सम कितना होगा 180 डिग्री, ये एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 5 एंगल 6 कितना भी कर देंगे, सबका जो सम होगा 180 डिग्री होगा। स्ट्रेट लाइन पे जितना भी एंगल बनता है सबका जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो उसी प्रकार 4 स्टेप में हमने लिखा है कि एंगल 4 एंगल 1 एंगल 1 एंगल 5 एक स्ट्रेट लाइन पे है, एक स्ट्रेट लाइन पे है, तो सबका जो सम हुआ कितना होगा 180 डिग्री होगा। और यही स्टेप एंगल 4th स्टेप से ही हम ये एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 को प्रूफ कर देंगे कि ये भी कितना होता है 180 डिग्री का होता है। देखिए कैसे, जैसे हम लिख देते हैं एंगल 1 एंगल 4 के बराबर एंगल 2 है, तो एंगल 4 के बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 1 तो इसी में है, तो एंगल 1 इसी में है। ठीक है, एंगल 5 के बराबर एंगल 3 है, एंगल 5 के बराबर एंगल 3 है, ये भी 180 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि ये सबको जब जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, तो ये सब भी तो इसी के बराबर है। इसको एक बार ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कि एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3, ऐसे हम लिख सकते हैं। देखिए एंगल 4 एंगल 1 एंगल 5 180 डिग्री होगा। उसी प्रकार एंगल 4 के बराबर जब एंगल 2 है, ठीक है, मान लीजिए अगर ये 60 डिग्री का होगा तो ये भी 60 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि एंगल 4 के बराबर एंगल 2 है, और एंगल 1 जितना होगा उतना ये भी होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे मान लो कि ये 60 होगा तो एंगल 1 भी 60 होगा, तो एंगल 1 बराबर प्लस एंगल 5, ये एंगल 5 और 60 डिग्री का होगा तो ये भी 60 डिग्री का होगा। ठीक है, तो एंगल 5 के बराबर एंगल 3, जब ये तीनों का सम इसके बराबर एंगल 2 है, एंगल 1 के बराबर एंगल 1 है, एंगल 5 के बराबर एंगल 5 है,
तो जब इस तीनों का सम करते हैं तो 180 आता है, तो इसका भी सम करेंगे तो 180 आएगा। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बस यही है। ये पूरा आज हमने पढ़ा। पहले क्या पढ़ा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। फिर सेकेंड स्टेप में एमएन पैरेलल है बीसी का, तो फिर 4 एंगल बराबर हुआ 2। फिर थर्ड स्टेप में एम बी पैरेलल है लेकिन ट्रांसवर्सल दूसरा है, ये वाला है, एसी है, तो एंगल 5 बराबर है एंगल 3 का। फोर्थ स्टेप में हमने देखा कि स्ट्रेट लाइन पे जितना भी एंगल बनता है उसका 180 डिग्री मान होता है। तो एंगल 4, एंगल 1, एंगल 5 एक स्ट्रेट लाइन पे तो तीनों को जोड़े तो 180 डिग्री हुआ। और एंगल 4 के ही बराबर एंगल 2 है, एंगल 1 के बराबर एंगल 1 है, एंगल 5 के बराबर एंगल 3 है। तो ये तीनों को जोड़ने में 180 आया, तो ये तीनों को भी जोड़ देंगे तो 180 ही आएगा। उसी प्रकार हम लिख दिए हैं कि एंगल 4, एंगल 1, एंगल 5 बराबर एंगल 2, एंगल 3 नहीं, एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर है 180 डिग्री। तो दोनों प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। आज के लिए इतना ही। और इसमें एक टॉपिक है यहाँ पे पैरेलल लाइन का। अगर पैरेलल लाइन का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग कमेंट करें, हम पैरेलल लाइन के बारे में एक वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।